कोई आज की डेट में आपसे पूछे कि टेल मी दोस 3 मैजिकल वर्ड्स, तो उनको कह देना इंडिया जीत गई। भैया यकीन ही नहीं हो रहा है। वैसे तो एक और भी ये 3 मैजिकल वर्ड्स है ना, नोबडी इज रिटायरिंग। ना रो, ना को, ना जड्डो। इतनी ज्यादा खुशी की आदत है नहीं सर, हम तो आरसीबी फैंस भी हैं, हमें पता ही नहीं है कि इस सिचुएशन में रिएक्ट क्या करना होता है। अच्छा, इस बार भी एक दुनिया है जब हम फैंटेसी ही रखते हैं कि कब आरसीबी जीतेगी, अब जीत भी जाएगी तो कैसे रिएक्ट करना होगा नहीं समझ में आता। गॉन आर द डेज जब कहते रहे कि अरे सचिन आउट हो गया, अरे भैया मैच बंद कर दो। गॉन आर द डेज कि विराट कोहली के आउट होते ही टीम इंडिया खत्म हो जाएगी। ये टीम इंडिया नहीं है, ये टीम इंडिया चैंपियन है। इसने दिखा दिया कि अगर शायद रोहित या कोहली नहीं भी हो तो अब जो प्लेयर्स खड़े रहेंगे, एंड तक जो प्लेयर्स खड़े रहेंगे, वो मैच जिताने का दम रखते हैं। नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम द ब्रिलियंस ऑफ रोहित, कोहली एंड जडेजा। जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के साथ कमाल कर दिखाया है, वही आई थिंक हमें रिजल्ट लेकर अपनी चैंपियनशिप जिताया है। अब आपको ये मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में कि ये जो हमारे 11 धुरंधर, हमारे 11 चैंपियंस, सुपरस्टार्स, इनका इंडिविजुअल किस तरीके से कंट्रीब्यूशन रहा इस चैंपियंस ट्रॉफी में, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत एंड दिल से आपका वेलकम और जफ्फी के साथ आपका वेलकम करता हूं इस चैनल बोले तो मास्टरमाइंड विद अतिशय में। बिना किसी देरी के लेट्स गो। अच्छा यार, एम आई दी ओनली वन, या फिर आपने भी नोटिस किया? देखो, जब मैच हम जीत गए थे तब उसके बाद किसी ने भी मैच बंद नहीं किया था, क्योंकि हमें वो मोमेंट भी तो देखना था ना, वो ट्रॉफी उठाते हुए या प्लेयर्स का रिएक्शन किस तरीके से क्या हो रहा है, उसमें हमने सब कुछ देखा। बहुत ही कमाल के मोमेंट्स आए, फिर चाहे वो अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का मोमेंट हो जब वो आपस में अपनी नोकझोंक या लव बडीज बन के घूम रहे थे, चाहे फिर वो सुनील गावस्कर सर का नाचना हो, वो जिस तरीके से अपना प्यार टीम इंडिया के लिए दिखा रहे थे कि वो पहले क्रिकेट फैन है, उसके बाद द लेजेंड क्रिकेटर दैट ही इज। उसके बाद चाहे आप युजवेंद्र चहल एंड आरजे महावेश वाले मोमेंट की बात कर लो, जिसने पूरे मतलब एक मैच इधर चल रहा था तो यूजी चहल भाई का मैच एक अलग ही चल रहा था। बॉलिंग स्पीड भले ही उनकी 85 kmph की हो, पर मूव ऑन की स्पीड 999 प्लस चल रहा है। फिर चाहे वो किसी और मोमेंट की आप बात कर लीजिए, हर्षित राणा, रविंद्र जडेजा जो गैंगनम स्टाइल वाला मोमेंट कर रहे थे, या फिर हम बात करें उस मोमेंट की जिसमें रोहित एंड कोहली हमें डांडिया करते हुए नजर आए। दीज आर द मोमेंट्स दैट विल लिव फॉर, दीज आर द मोमेंट्स दैट विल स्टे with us forever and these are the moments that we will pass on to the generations कि भाई ये देखो, ये हमने अपने आंखों के सामने लाइव देखा था। हार्दिक पांड्या का ट्रॉफी को देख के ये करना वाला मोमेंट भी हमारे लिए खास रहेगा। पर इस सारे मोमेंट में या बाकी और भी मोमेंट्स में आपने नोटिस करा कि गौतम गंभीर कहीं नजर नहीं आ रहे थे? हमने देखा 2024 वर्ल्ड कप में जब टीम इंडिया जीती थी तो कैसे उन्होंने राहुल द्रविड़ को ट्रॉफी वाले स्टेज पर बुलाया था, उनके हाथ में ट्रॉफी थमाई थी और उनके साथ मिलकर सेलिब्रेट किया था। देयर वर मेनी मोमेंट्स जिसमें राहुल द्रविड़ बहुत क्लियरली नजर आ रहे थे। अब एक ये रीजन आप फैक्टर कह सकते हैं कि राहुल द्रविड़ का वो आखिरी मैच था एज अ कोच और वो सॉर्ट ऑफ ट्रिब्यूट भी देना चाह रहे थे, पर ये कहाँ लिखा है और ऐसा कहाँ होता है कि अगर आपका कोच आपके साथ है और उसने कोई इतना बड़ा टूर्नामेंट आपको जिताया तो उसमें वो कहीं भी नजर ना आए? ये एक सवाल, एक चिकन शायद आ सकता है मन में, पर इसको हमें मन तक ही रखना चाहिए। भैया टीम की बॉन्डिंग आई थिंक सब कुछ सही ही लग रही है। कई बार हो जाता है कि हम ऐसा ज्यादा सोचने लग जाएं। मेरे भी दिमाग में ख्याल आया था, सोचा आप तक रख दूं। क्या आप अग्री करते हैं कि इज देयर समथिंग फिशी? क्या पूरी टीम अलग और गंभीर भाई थोड़े अलग चल रहे हैं, या फिर बस ऐसे ही क्योंकि अटकलें लगाई जा रही हैं, बाकी सब कुछ टीम की कमराडरी अच्छी होगी? हमने देखा था वैसे तो विराट कोहली और गौतम गंभीर एक दूसरे को जो हक कर रहे थे और जिस तरीके से गंभीर गले लगाते अपने उन प्लेयर्स को जो मैच जिता रहे हैं, तो डू यू थिंक समथिंग इज फिशी और नॉट? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका ये जितने मैंने मोमेंट्स की अभी बात करी उसमें से आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। इसी के साथ साथ गौतम गंभीर, क्या आपको लगता है कि उनका भी इस टीम के साथ में ऐसा ट्रॉफी उठाने वाला मोमेंट होना चाहिए था? व्हाट डू यू हैव टू से? जो भी आपका कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और इसी के साथ साथ अभी ये जो हमारे 11 दिग्गज खिलाड़ी हैं, इसकी एक एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ी थोड़ी हम बात करते हैं, तो बिना किसी देरी के लेट्स गो। सबसे पहले हमारे दी वन एंड दी ओनली मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल्स, ट्रॉफी पगलू। आज से इनको हम ट्रॉफी पगलू भी बुलाएंगे क्योंकि अब तो इनको ट्रॉफी जीतने की आदत भी हो गई है। ये मोमेंट, One more thing, I'm not going to retire from this format, just to make sure
that no rumors are spread. These are the moments that we are living for. रोहित भाई ने क्लियर कर दिया कि रूमर्स कोई बनाए ही ना, नहीं हो रहा हूं मैं रिटायर। आई थिंक आपको ऐसा ही T20 फॉर्मेट के लिए भी रखना चाहिए था। आप बढ़िया खेलते हो भाई, आप वाइड बॉल के लिए तो चैंपियन हो ही। आई थिंक अगर आपको शायद थोड़ा रिटायरमेंट का सोचना ही था तो आई थिंक वो टेस्ट फॉर्मेट हो सकता था, बट नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम रोहित शर्मा। कुछ चीजें आप उनसे नहीं छीन सकते हो जब तक वो क्रिकेट खेलेंगे। नंबर 1 इज द कैप्टेंसी, द वे ही लीड्स द टीम। नंबर 2 टीम सिलेक्शन, टीम की रोटेशन, टीम के हिसाब से अपनी जो है कैलकुलेशंस बनाना। थर्ड इज द न्यू रोहित शर्मा 2.0 जिसको कह सकते हैं, द हिटर रोहित शर्मा, जो अपने चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, अब तो वो 2 ही खेलते हैं, चाहे ओडीआई चाहे टेस्ट, वो आएंगे अटैक करके टीम को स्टार्ट देंगे। चल जाएंगे तो बहुत अच्छा, नहीं भी चलेंगे तो टीम को फंसा के नहीं जाएंगे। आज के मैच में भी उन्होंने ऐसा ही किया और आज तो बहुत ही कमाल किया, इतना कि आज वो मैन ऑफ द मैच भी बन गए। यार देखो 10 ओवर में ओडीआई में अगर कोई भी प्लेयर आपको 70-80 पे छोड़ के जा रहा है और वो आउट भी हो जाए तो भाई साहब आप समझ लीजिए आप एक बहुत अच्छे पोजीशन में हो। 250 का टारगेट है, 80-100 एक बंदे ने बना के दे दिया आपको या 2 बंदों ने बना के दे दिया। 105 की पार्टनरशिप थी शुभमन गिल और रोहित शर्मा की, जिसमें हम जानते ही हैं कि एग्रेसर का रोल जो है वो रोहित शर्मा ही निभा रहे थे। तो यानी आधा मैच, लिटरली आधा मैच जो है रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल की पार्टनरशिप ने हमें जिता दिया था इन द ओवर्स दैट वी स्पेंड। उसके बाद भी देख रहे हो आप 45-46 ओवर तक अप एंड डाउन जो है मामला चल रहा था। वो इसीलिए था कि ये रोहित शर्मा का अच्छा स्टार्ट था। अगर नहीं होता तो सोचो वहां पर बाद में कितना प्रेशर आ जाता। तो रोहित शर्मा हैंड्स डाउन जिस तरीके से अभी खेलते हैं क्रिकेट, दैट सूट्स हिम, एंड इसी तरीके से खेलते रहे तो आपको अपनी रिटायरमेंट चूज करनी चाहिए, किसी और को या लोगों को नहीं। इसके अलावा शुभमन गिल की अगर हम बात करें, जब से एमआरएफ का बैट लिया है तब से बल्ला जो है वो चलना बंद हो गया है। मुझे तो लग रहा है कोहली भाई ने अपना पुराना बैट गिल के साथ जो एक्सचेंज कर लिया, बट नहीं यार, शुभमन गिल ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। जिस तरीके से कोहली भाई ने गिल के ऊपर हाथ रख के भी अपना इंटरव्यू दिया तो लग रहा था कि वो पासिंग ऑन द जनरेशन वाली फीलिंग भी है। एंड शुभमन गिल इन द फ्यूचर हमें बहुत सारे रन्स, बहुत सारी सेंचुरीज बनाते हुए दिखेंगे। पर शुभमन गिल को आई थिंक, मुझे जो लगता है एक चीज की जो मुझे कमी लगती है, क्लच मोमेंट जैसे हार्दिक पांड्या का हम देखते हैं ना, जो फाइनल्स है, सेमीफाइनल्स है, या जब बड़ा मैच होता है, कहते हैं ना जब बड़ा मैच तब बड़े प्लेयर्स चलते हैं। यू माइट हैव सीन विराट कोहली द अदर डे, इस वाले में रोहित शर्मा। बड़े प्लेयर आप तब बनते हो जब आप बड़े मैच में चलते हो। शुभमन गिल आई थिंक ऐसा नहीं कर पाते। उनके टैलेंट में कोई कमी नहीं है, उनके रन में कोई कमी नहीं है, नंबर 1 ओडीआई बैटर है सर। पर आई थिंक शुभमन गिल को जैसे इस टूर्नामेंट में भी स्टार्ट मिला था, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, तभी स्टार्ट से या फाइनल्स तक पहुंचते हो, बट फाइनल सेमीफाइनल नॉकआउट सिचुएशन में भी उनको थोड़ा सा बिग अपना गेम करना होगा, जो कि आई एम श्योर वो विद टाइम द टाइम एक्सपीरियंस दर एक्सपीरियंस कर लेंगे। नंबर 3 के खिलाड़ी की मैं क्या बात करूं, इस आदमी से इतना प्यार, इतना लगाव और इतनी चीजें जुड़ गई हैं कि क्या कहें। इनका आउट होना हमें लगता है कि ओ माय गॉड, आज भी मतलब इस डेकेड की बात हो रही है यहाँ, 1-2 मैचेस, सीरीज, महीने, साल, डेकेड यानी 10 साल की बात हो रही है। इस डेकेड में भी और उस डेकेड में भी सबसे ज्यादा आईसीसी में कोई रन बनाता है हमारे को आज भी एक प्रेशर सिचुएशन से निकालता है तो वो और कोई नहीं बल्कि विराट कोहली ही है। मैंने बोला भी है अपने वन ऑफ द वीडियोस में, हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि हमें इस जनरेशन में पैदा किया जहां पर हम विराट कोहली को देख रहे हैं, अपने सामने ये चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं और आगे आने वाली जनरेशन को भी कह सकते हैं कि विराट कोहली जैसा सिर्फ एक ही था। आई थिंक आई डोंट हैव टू से मच ऑन हिम। श्रेयस अय्यर द अनसंग हीरो का अवार्ड अगर किसी को देना चाहिए तो आई थिंक यही है। मतलब अपना इनका रूटीन सिंपल है, उठो अपने 40-50 बनाओ, मिडिल ऑर्डर को संभालो, वापस जाओ, सो जाओ। दैट हैज बीन द स्टोरी ऑफ श्रेयस अय्यर, सेकंड हाईएस्ट लीडिंग रन स्कोरर इन दिस टूर्नामेंट। दैट सेज इट ऑल। बस वही है ना, हमारे को आदत है कि जब तक कोई 80-90 ना बनाए, सेंचुरी ना लगाए, या फिर आपका नाम रोहित शर्मा या विराट कोहली ना हो, तब तक आपके ऊपर अटेंशन शायद ना जाए। बट आई थिंक श्रेयस अय्यर डिजर्व्स ऑल द अटेंशन। जो अभी उनका ऐसी खबरें आ रही है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनको वापस से मिल रहा है, छीना जा रहा है। श्रेयस अय्यर ने अपनी परफॉर्मेंस से धक्के मार के वो जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस लिया है। आई थिंक द अनसंग हीरो एंड वन ऑफ द की रीजंस जो आज हम चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियन बने हैं इस श्रेयस अय्यर। उसके बाद अक्षर पटेल, हमारे बापू, इनका भी जो कंट्रीब्यूशन है विद द बैट एंड विद द बॉल, मतलब 3 डाउन होने के बाद भी ऐसी फीलिंग नहीं आती अब तो बैटर्स कम हो रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि अब तो बैटर्स और आने लगे हैं। जिस तरीके से ये भी बॉल को स्ट्राइक करते हैं, मिडिल ऑर्डर को एक बैलेंस देने की कोशिश करते हैं और बॉलिंग और फील्डिंग दोनों में जो कमाल करते हैं अक्षर पटेल, यू ब्यूटी। एंड हम भी अक्षर पटेल को इन फ्यूचर में बहुत ज्यादा रन्स एंड बहुत ज्यादा विकेट लेते हुए देखेंगे। जेन्युइन ऑलराउंडर एंड अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट मेयर इन फ्यूचर रविंद्र जडेजा की भी। केएल राहुल
अब हम वो केएल राहुल नहीं रहे। अब अपने को चाहिए फुल इज्जत, जो एकदम फाइनल सेमीफाइनल में चोक कर जाते थे, या फिर ज्यादा अपना स्ट्राइक रेट नहीं कर पाते थे, या फिर यार ये रन नहीं लगाते थे। अब भैया स्ट्राइक भी करते हैं और मैच को जिताते भी हैं। जिन लोगों को भी ये लग रहा था कि ऋषभ पंत को शायद खिला लेना चाहिए था केएल राहुल, क्यों? केएल राहुल ने उसका जवाब अपने ही बैट से दिया है गुरु। इसके अलावा हार्दिक पांड्या हैव ऑलवेज बीन सेइंग, और हमेशा कहूंगा कि टीम के सबसे बड़े एक्स फैक्टर इन जेनरिक सेंस अगर हम बोले, मैच दर मैच हर कोई अलग से निकल कर आया, वो हार्दिक पांड्या ही हैं। आप सोचो सर, एक चौथे स्पिनर की लेवरेज ही इस प्लेयर ने हमें दी हुई है, क्योंकि ये अपनी फास्ट बॉलिंग को है पूरे तरीके से प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं। शमी अकेले ही होते, नहीं तो आप सोचो अगर हार्दिक पांड्या से 2-3 ओवर कराने पड़ते, हमें मजबूरी में, चाहे जो भी कह लो, कितनी कोई भी फॉर्म में चल रहा हो, चाहे वो कुलदीप यादव होते या वरुण चक्रवर्ती, हमें हर्षित राणा को खिलाना ही पड़ता। अगर हार्दिक पांड्या हमें ये सपोर्ट ना देते तो हार्दिक पांड्या क्लच और मोमेंट आपका सदा ऐसे ही चलता रहे, सारा जीवित रहो। रविंद्र जडेजा सर, आई थिंक मैं अभी भी आज की डेट में भी टीम इंडिया की अगर टीम बनाने जाऊं, स्पेशली इन ओडीआई फॉर्मेट, तो आई थिंक तीसरे चौथे नंबर पे मैं रविंद्र जडेजा का नाम रखूंगा, और रखना ही चाहिए। फील्डिंग की बात कर लो, बॉलिंग की बात कर लो, जहां पर भी स्पिनर फ्रेंडली ट्रैक हो, या फिर नीचे एकदम अपना जो डाउन वाला ऑर्डर है उसमें मैच को संभालना हो, ये प्लेयर आपको सब कुछ करके देता है। आई थिंक अपने पीक और प्राइम में तो ये अब चल पड़े हैं, तो आई थिंक इनको रिटायरमेंट का दूर दूर तक नहीं सोचना चाहिए। अरे आज के यंग प्लेयर्स जो हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं। एक मोमेंट था, अगर आपने मैच बहुत ध्यान से देखा हो, यहाँ पर शुभमन गिल को एक फील्डिंग पोजीशन पर लगाया था, वहां से जो 2 रन थे वो आसानी से आ गए थे, वहां पर जडेजा को रिप्लेस किया गया, क्योंकि पता है कि जडेजा के यहाँ से 2 रन निकालने इम्पॉसिबल से है। उनका जो आर्म है उससे तेज कोई आर्म टीम इंडिया में अभी तक किसी का नहीं है। सो अगर आप इस कैलिबर के प्लेयर हैं, रिटायरमेंट तो छोड़ो, आपको अपना ऑरा और गेम इस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए कि भैया अब तो हम ही हम हैं। मोहम्मद शमी, थैंक्स टू यू। एक ही प्लेयर थे गुरु, सोचो एक फास्ट बॉलर अगर ये भी आउट ऑफ फॉर्म चलते, जिस इंजरी से जिस प्रकार से आए थे, 2-3 बार उनके उंगली पे कभी कहीं तो कहीं लगी, पर उसके बावजूद ये शमी भाई ने जो अपना जलवा दिखाया है, आई थिंक वन ऑफ द की रीजंस ऑल्सो जिसकी वजह से हम ये ट्रॉफी ले पाए हैं। कुलदीप यादव, जब कोई नहीं चलता तब मैं चलूंगा, जब सबसे बड़ी विकेट लेने की बारी आती है तब कुलदीप यादव के बॉल हाथ में थम जाती है। आई थिंक मुझे लगता है कि अगर रोहित शर्मा इस मैच के मैन ऑफ द मैच नहीं होते तो फिर कुलदीप यादव को ही होना चाहिए था, क्योंकि 2 सबसे बड़ी विकेट रचिन रविंद्र एंड केन विलियमसन की अगर जो भाई ने नहीं ली होती तो शायद न्यूजीलैंड का नजारा ही कुछ और होता, और ज्यादा भी नहीं, 20-30 रन भी ज्यादा होते तो मैच भैया आपको बताया कि पूरे तरीके से फंस जाता। वो 20-30 रन जो कम बने हैं वो इन 2 प्लेयर्स के आउट होने की वजह से ही हैं, और वो 2 प्लेयर्स को आउट करने वाले और कोई नहीं बल्कि कुलदीप यादव ही हैं। ही जस्ट प्रूव्ड दैट ही इज अ बिग प्लेयर, चाहे वो 1 या 2 मैच में हर मैच में ना चले, पर जब चलने की जरूरत होगी तो ये प्लेयर भी चल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द प्लेयर इज वरुण चक्रवर्ती। मुझे कुछ शायद बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वक्त ने इनके लिए बोला है, ऊपर वाले ने इनके लिए बोला है, इनके हाथ ने, इनकी मिस्ट्री ने इनके लिए बोला है। ये दुबई के, मतलब देखो ना, द वर्ल्ड हैज कम इन कंप्लीट सर्कल फॉर हिम। दुबई का ही वो मैदान जहां से इनको जब सेलेक्ट किया गया था टीम में, जब पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं चल पाए थे, इनको बाहर कर दिया गया था, उसी मैदान में इन्होंने अपना खुद रिडेम्पशन लिया है। जितनी ही ये बेकार फील्डिंग करते हैं उतनी ही ये कमाल की बॉलिंग और अपनी कमाल की मिस्ट्री रखते हैं। एंड ऑब्वियसली हमें भी पता है कि अगर 3-4 प्लेयर्स का पर्टिकुलरली नाम लेना हो, वैसे तो पूरी टीम इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें वरुण चक्रवर्ती का नाम डेफिनेटली आएगा, जिसकी वजह से हम ये ट्रॉफी उठा पा रहे हैं। एंड वी विल सी अ लॉट ऑफ वरुण चक्रवर्ती इन द नियर फ्यूचर। इसी तरीके से अगर वो करते जाएंगे तो हिस्ट्री में अपना नाम जरूर बनाएंगे। थैंक्स टू टीम इंडिया फॉर गिविंग अस द प्लेजर फॉर फ्यू मंथ्स एंड फॉर ईयर्स। इससे पहले आ जाए मेरी आंखों से टीयर्स, मैं वीडियो को करता हूँ ये समाप्त। आपको क्या लगता है प्लेयर ऑफ द सीरीज अगर इंडिया से चूज करना होता है, वैसे तो रचिन रविंद्र बने हैं, तो आपके हिसाब से आप किसको ये नाम या इनाम देते? तो कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इसी के साथ मिलूंगा आपसे एक और वीडियो में बहुत जल्द। दिस मी मास्टरमाइंड विद अतिशय। टेक केयर, थैंक यू इंडिया, वी विल ऑलवेज लव यू।